नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं राजघाट पर, जहां कुछ लोग अपनी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर यहां इकट्ठा हुए हैं और यहां से एक अभियान शुरू किया गया है। क्या कुछ मकसद है इस अभियान का और क्या कुछ इनकी आवाज़ें हैं, क्या कुछ मांगे हैं, इनसे है जानते हैं। और तमाम ये लोग हैं, इनसे ही जानते हैं कि आखिर ये ज़रूरत क्यों पड़ी। आप बताइए कि क्या कुछ मकसद था, ये कैसे ज़रूरत पड़ी इस कैंपेन को स्टार्ट देखिए, करने की? भारत सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फ़ायदा देता था। उसमें पेंशन की गारंटी होती थी, लेकिन 2004 में उसने एनपीएस को ख़त्म कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पर न्यू पेंशन स्कीम ले आए। न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, वो शेयर मार्केट के हवाले से पेंशन दी जाती है। उसमें पैसा कभी उतरता है, चढ़ता है, गिरता है, शेयर मार्केट के जो है जोखिम का शिकार होता है। हम भारत सरकार से देश के 70 लाख एनपीएस कर्मचारी परिवारों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं और आज इसी क्रम में राजघाट से महात्मा गांधी जी की समाधि से ये प्रेरणा पाकर एनएमओपीएस दिल्ली ने, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम दिल्ली की टीम ने ये तय किया है कि हम 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने अपनी इस मांग को मानव श्रृंखला के माध्यम से उठाएंगे, जिसके लिए हमारी जेपीसीएच जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल की जो टीम है उसके बसंत पूरन जी हैं, टीकम यादव जी हैं, ये लोग साइकिल यात्रा के माध्यम से हर विभाग में जाएंगे, हर अस्पताल में जाएंगे। आज से ये यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है और जितने भी न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी हैं उनसे ये अपील करेंगे, आह्वान करेंगे कि 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने इकट्ठे होइए और अपनी इस मांग को उठाइए ताकि सरकार हमारे लिए पुरानी पेंशन फिर से बहाल कर सके। आप बताइए, इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ लक्ष्य है राजघाट पर आकर और फिर एक अभियान छेड़ देना और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना? देखिए, अभियान छेड़ा नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए पिछले कई वर्षों से लगातार पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन बहुत बड़े पैमाने पर लाखों की भीड़ के साथ सरकारी कर्मचारी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे अपने विचार से किसान आंदोलन की तरह ये भी जन जन का और हर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकार को चाहिए कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा से बहाल करे और दिल्ली में 10 दिसंबर को हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर जो मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं, इस मानव श्रृंखला को बनाने के लिए जो प्रचार किया जाना है, आज उस प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत यहाँ राजघाट की भूमि से हम लोग करने जा रहे हैं। आप बताइए, साइकिल आपने ली है, क्या कुछ साइकिल के माध्यम से आप संदेश देंगे? जितने भी न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी, पीड़ित कर्मचारी हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि आप इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इस आंदोलन को मजबूत बनाएं और किसान आंदोलन की तरफ मजबूत बनाएं और ताकि आप अपना जो उद्देश्य है वो प्राप्त कर सको, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस बहाल कर सके और यही मेरा संदेश है। आप बताइए सर, इकट्ठा हुए हैं, ऐसी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, आपको जैसे कि पता हो या ना हो, 2003 तक ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी जिसमें सरकार फैमिली पेंशन की गारंटी देती थी और जो कर्मचारी रिटायर होता था वो देश की सेवा करता था, समाज की सेवा करता था। उसका कोई ऐसा नहीं था कि भाई स्पेशल कोई ऐसी चीज़ हो कि उसको दी जा रही हो। 2004 के बाद जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनको एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम, कुछ भी कह लीजिए, उसमें कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन होता है, सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है। आगे उसके बाद उसका क्या होगा, किस तरह से मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, अभी तक जो आंकड़े जो आए हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि किसी को 200, 400, 1000 ऐसे इस तरीके से रिटायर हो रहे हैं तो लोगों को मिल रही है। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमने देश की सेवा कर रहे हैं। हम अस्पताल के अंदर कोविड काल में हमारे काफ़ी लोग शहीद हो गए हैं, तो क्या वो इसलिए हुए हैं? अब उनकी किसी की अगर 2 साल की सर्विस है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा और कैसे पेंशन दे पाएंगे उसको? तो हम ये चाह रहे हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी पेंशन की, वो सरकार हमारी सेवा को देखते हुए दे रही थी कि हमने देश के लिए 60 साल 65 साल जो भी योगदान करते हैं तब पेंशन मिलती है, वो चीज़ ख़त्म कर दी गई। इसलिए ये जो हमारा
कार्यक्रम है, ये 10 दिसंबर का है। मानवाधिकार आयोग पे मानव श्रृंखला बनाएंगे। उसके लिए हमारे बसंत पूरन प्रकाश जी, हमारे जो NMOPS दिल्ली की टीम की तरफ से हर कार्यालय, हर जगह जाएंगे जहां पेंशन वाले लोग हैं, न्यू पेंशन के लोग, और सबको जगाने का काम ये करेंगे। धन्यवाद। आप बताइए किस तरीके से ये जो ज़रूरत है, कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार जो है कोविड वॉरियर्स का आपको दर्जा दिया है, काफ़ी लोग हैं, कई लोग शहादत को भी प्राप्त हो गए हैं, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई, क्या रीज़न है? देखिए, जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब ने भी कहा और मासी जी ने कहा, अगर सरकार हमारे लिए कोविड योद्धा का दर्जा देती है या हमारे कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए कोई स्कीम लाती है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे 1/1/2004 के बाद जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है, उसकी पेंशन ख़त्म करके एक काला कानून यानी कि NPS नेशनल स्कीम के तहत इन्होंने पेंशन का नाम दिया, जो कि पेंशन नहीं है। उसी के सिलसिले में आज पूरे देश में जिस तरह से कर्मचारी, उसके परिवार रिटायरमेंट होने के बाद हताश और बेसहारा हो जाता है, उसी की सोच को लेके, क्योंकि देखा होगा आपने कि आज जो प्रोफेसर 2.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसकी मात्र पेंशन के नाम पे, उसको इंटरेस्ट कह लीजिए क्योंकि ये शेयर बेस स्कीम है, उसको 7,000 8,000 पेंशन के नाम पे दिया जा रहा है। और जो लो कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं नॉन टीचिंग में, उसमें उसको मात्र 700-800 रुपये दिया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज दिल्ली की NMOPS टीम के बैनर के नीचे ये एक साइकिल यात्रा अवेयरनेस के लिए निकाली गई है। इसमें हर हॉस्पिटल, हर एनाटॉमस बॉडी और हर यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन रहेगा। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे जिस तरह हमने अपने एम्प्लॉयज़ का दुख देखा है रिटायरमेंट के बाद, उसको सोचते हुए हम दिल्ली NMOPS टीम के साथ जन, धन और बल के साथ पूरे सहयोग से काम करेंगे और सरकार से बार बार अपील करेंगे कि ये काला कानून वापस लीजिए। हम आपके कार्यकर्ता हैं, हम जन सेवा के लिए हैं, लेकिन हमारे भविष्य को देखते हुए NPS को वापस लीजिए और पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। यही हमारा एक मकसद है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग अपने मकसद के लिए, यानी इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो उनकी पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए, जिसके लिए 10 दिसंबर को एक मानव श्रृंखला बनाने का इन्होंने कार्यक्रम किया है, जिसके लिए ये साइकिल यात्रा शुरू की है। ये जो शख्स है ये तमाम कार्यालयों में, तमाम जगहों पर जाएंगे और यही आह्वान करेगा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए सभी 10 दिसंबर को मानव श्रृंखला के अंदर अपना योगदान जरूर दें। कैमरा पर्सन जय के साथ दीपक, रुद्रा न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।